श्री गुरु गीता का पाठ करेंगे। श्लोक क्रमांक 151 से। शरीरमिन्द्रियं प्राणं चार्थ स्वजन बंधुता मातृकुलं पितृकुलं गुरुरेव न संशय। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः। गुरोः परतरं नास्ति त्रिवारं कथयामि ते। समुद्रे वै यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतं। भिन्ने कुम्भे यथा काशं तथात्मा परमात्मनि। तथैव ज्ञानवान् जीवः परमात्मनि सर्वदा। एकेन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशं। गुरुसन्तोषणादेव मुक्तो भवति पार्वती। अणिमादिषु भोक्तृत्वं कृपया देवि जायते। साम्येन रमते ज्ञानी दिवा वा यदिवानिशि। एवं विधो महामौनि त्रैलोक्य समतां व्रजे। गुरुभावः परं तीर्थम् अन्यतीर्थं निरर्थकम्। सर्वतीर्थमयं देवी श्रीगुरोः शरणाम्बुजम्। कन्याभोगरता मन्दाः स्वकान्तायाः पराङ्मुखा। अतः परं मया देवी कथितन्न मम प्रिये। अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिकादिषु। मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन। गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः। तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्यवृत्तापहारकम्। चातुर्यवान् विवेकी च अध्यात्मज्ञानवान् शुचिः। मानसं निर्मलं यस्य गुरुत्वं तस्य शोभते। गुरवो निर्मला शान्ता साधवो मितभाषिणः। कामक्रोधविनिर्मुक्ता सदाचारा जितेन्द्रिया। सूचकादिप्रभेदेन गुरवो बहुधा स्मृता। स्वयं सम्यक् परीक्षाथ तत्त्वनिष्ठं भजेत् सुधि। वर्णजालमिदं तद्वत् बाह्यशास्त्रं तु लौकिकम्। यस्मिन् देवी समभ्यस्तं स गुरुः सूचकः स्मृतः। वर्णाश्रमोचितां विद्यां धर्माधर्मविधायिनी। प्रवक्तारं गुरुं विद्वि वाचकस्त्वति पार्वती। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता का कुल, पिता का कुल, ये सब गुरुदेव ही हैं, इसमें संशय नहीं है। गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है। गुरु से अधिक और कुछ नहीं है, यह मैं 3 बार कहता हूँ। जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी, अलग अलग घटों में आकाश एक और अभिन्न है, उसी प्रकार परमात्मा में जीवात्मा एक और अभिन्न है। इसी प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर रात दिन आनंद विभोर होकर सर्वत्र विचरते हैं। हे पार्वती, गुरुदेव को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाता है। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से वह अणिमादि सिद्धियों का भोग प्राप्त करता है। ज्ञानी दिन में या रात्रि में सदा सर्वदा समत्व में रमण करते हैं। इस प्रकार के महामौनी अर्थात
ब्रह्मनिष्ठ महात्मा तीनों लोक में समान भाव से गति करते हैं। गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक हैं। हे देवी, गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थमय हैं। हे देवी, कन्या के भोग में रत, स्व स्त्री से विमुख, पर स्त्रीगामी ऐसे बुद्धि शून्य लोगों को मेरा यह आत्मप्रिय परम बोध मैंने नहीं कहा। अभक्त, कपटी, धूर्त, पाखंडी, नास्तिक इत्यादि को यह गुरु गीता कहने का मन में सोचना तक नहीं। शिष्य के धन को अपहरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, लेकिन शिष्य के हृदय का संताप हरने वाला एक गुरु भी दुर्लभ है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो चतुर हो, विवेकी हो, अध्यात्म के ज्ञाता हो, पवित्र हो तथा निर्मल मानस वाले हों, उनमें गुरुत्व शोभा पाता है। गुरु निर्मल, शांत, साधु स्वभाव के, मितभाषी, काम क्रोध से अत्यंत रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय होते हैं। सूचक आदि भेद से अनेक गुरु कहे गए हैं। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करके तत्वनिष्ठ सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। हे देवी, वर्ण और अक्षरों से सिद्ध करने वाले बाह्य लौकिक शास्त्रों का जिसको अभ्यास है, वह गुरु सूचक गुरु कहलाता है। हे पार्वती, धर्माधर्म का विधान करने वाली, वर्ण और आश्रम के अनुरूप विद्या का प्रवचन करने वाले गुरु को तुम वाचक गुरु जानो। पंचाक्षरयादि मंत्राणाम उपदिष्टा तु पार्वती, सगुरुर्बोधको भूयात् उभयोरयमुत्तमः। मोहमारणवश्यादि तुच्छमन्त्रोपदर्शिनम्, निषिद्ध गुरुरित्याहो पंडितास्तत्त्वदर्शिनम्। अनित्यमिति निर्दिश्य संसारे संकटालयम्, वैराग्यपथदर्शीयः स गुरुर्विहितः प्रिय। तत्त्वमस्यादिवाक्यानाम् उपदिष्टा तु पार्वती, कारणाख्यो गुरुः प्रोक्तो भवरोगनिवारकः। सर्वसन्देहसन्दोह निर्मूलनविचक्षणः, जन्ममृत्युभयज्ञो यः स गुरुः परमो मतः। बहुजन्म कृतात् पुण्यात् लभ्यते सौ महागुरु, लब्ध्वामुं न पुनर्याति शिष्य संसारबन्धनम्। एवं बहुविधा लोके गुरवः सन्ति पार्वती, तेषु सर्वप्रयत्नेन सेव्यो हि परमो गुरु। पार्वत्युवाच, स्वयं मूढा मृत्युभीताः सुकृताद्विरतिं गताः, दैवानिषिद्धगुरुगां यदि तेषां तु का गतिः। श्री महादेव उवाच, निषिद्धगुरुशिष्यस्तु दुष्टसङ्कल्पदूषितः, ब्रह्म प्रलयपर्यन्तं न पुनर्याति मर्त्यताम्। शृणु तत्त्वमिदं देवी, यदा स्याद्विरतो नरः, तदा सावधिकारीति प्रोच्यते श्रुतमस्तके। अखण्डैकरसं ब्रह्म नित्यमुक्तं निरामयम्, स्वस्मिन् सन्दर्शितं येन स भवेदस्य देशिकः। जलानां सागरो राजा यथा भवति पार्वती, गुरूणां तत्र सर्वेषां राजायां परमो गुरु। मोहादिरहितः शान्तो नित्यतृप्तो निराश्रयः, तृणीकृत ब्रह्म विष्णु वैभव परमो गुरु। सर्वकालविदेशेषु स्वतन्त्रो निश्चलः सुखी,
अखण्डैकरसास्वाद तृप्तो हि परमो गुरु द्वैताद्वैतविनिर्मुक्तः स्वानुभूति प्रकाशवान् अज्ञानान्धतमच्छेत्ता सर्वज्ञ परमो गुरु। पंचाक्षरी आदि मंत्रों का उपदेश देने वाले गुरु बोधक गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, प्रथम 2 प्रकार के गुरुओं से यह गुरु उत्तम है। मोहन, मारण, वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी पंडित निषिद्ध गुरु कहते हैं। हे प्रिय, संसार अनित्य और दुखों का घर है, ऐसा समझाकर जो गुरु वैराग्य का मार्ग बताते हैं वे विहित गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, तत्वमसि आदि महावाक्यों का उपदेश देने वाले तथा संसार रूपी रोगों का निवारण करने वाले गुरु कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। सर्व प्रकार के संदेहों का जड़ से नाश करने में जो चतुर हैं, जन्म मृत्यु तथा भय का जो विनाश करते हैं, वे परम गुरु कहलाते हैं, सद्गुरु कहलाते हैं। अनेक जन्मों में किए हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं। उनको प्राप्त कर शिष्य पुनः संसार बंधन में नहीं बंधता, अर्थात मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सर्व प्रयत्नों से करना चाहिए। पार्वती ने कहा, प्रकृति से ही मूढ़, मृत्यु से भयभीत, सत्कर्म से विमुख लोग दैवयोग से निषिद्ध गुरु का सेवन करें तो उनकी क्या गति होती है। श्री महादेव जी बोले, निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण ब्रह्म प्रलय तक मनुष्य नहीं होता, पशु योनि में ही रहता है। हे देवी, इस तत्व को सुनो। मनुष्य जब विरक्त होता है तभी वह अधिकारी कहलाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। अर्थात दैव योग से गुरु प्राप्त होने की बात अलग है और विचार से गुरु चुनने की बात अलग है। अखंड एक रस नित्य मुक्त और निरामय ब्रह्म को अपने अंदर ही जो दिखलाते हैं वे ही गुरु होने चाहिए। हे पार्वती, जिस प्रकार सब जलाशयों में सागर राजा है, उसी प्रकार सब गुरुओं में ये परम गुरु राजा हैं। मोहादि दोषों से रहित, शांत, नित्य तृप्त, किसी के आश्रय रहित अर्थात स्वाश्रयी, ब्रह्मा और विष्णु के वैभव को भी तृणवत समझने वाले गुरु ही परम गुरु हैं। सर्वकाल और सर्व देश में स्वतंत्र, निश्चल, सुखी, अखंड, एक रस के आनंद से तृप्त ही सचमुच परम गुरु हैं। द्वैत और अद्वैत से मुक्त, अपने अनुभव रूप प्रकाश वाले, अज्ञान रूपी अंधकार को छेदने वाले और सर्वज्ञ ही परम गुरु हैं।